टू माय चैनल। तो भाई सब तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट। ठीक है, सो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट क्या होता है, तो आज की वीडियो में हम पूरा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे वाले हैं, यही पॉइंट आपको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, सो काफी लंबे समय के बाद हमारा जो चैनल है इस पे वीडियो अपलोड होने जा रहा है। ठीक है, सो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा सेटअप था पहले अलग जगह था। ठीक है, अभी अलग जगह मतलब अलग गांव में आया हूँ। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा लाइट की कोई प्रॉब्लम होगी, जो मेरा फेस है आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये भी हम जल्दी इंप्रूव करने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, बट अभी मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो पार्ट है जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है, जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट है। और अभी हमारी जो रिसर्च अभी एग्जाम आ रही वाली है कौन सी, डीआई की एग्जाम 22 मार्च को एग्जाम है डीआई की, तो उसका मैंने भी फॉर्म भरा वाले, अपने ही फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो उसकी मतलब उसके लिए हमारा जो जूरिस सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो चैनल है इस पे जूरिस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट वीडियो है, हम यहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे। और एक ही वीडियो में अच्छे से प्रॉपरली हम पूरा जो पॉइंट्स है कवर करने की यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, और शेयर भी करो, अपने दोस्तों को शेयर करके रखो। ठीक है, बट आप देखो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट क्यों है, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, वो पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है ये क्यों आया, टू प्रिवेंट अनवांटेड एबॉर्शन। अनवांटेड एबॉर्शन कब हो रहा था, जैसे अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करेंगे, जैसे 10-15 साल की अगर बात करेंगे करने जाएंगे, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि जो लड़की है उसकी संख्या कम हो रही थी। क्यों क्या हो रहा था, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमन है तो वो मतलब उसका क्या हो रहा था, डायग्नोसिस कर रहे थे अब बिफोर द डिलीवरी टाइम। वो क्या कर रहे थे, मतलब वो फैमिली क्या कर रही थी, वो जो वुमन है उसका डायग्नोसिस कर रही थी कि जो जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके पेट में बच्चा कौन सा है, मतलब किस टाइप का, जैसे गर्ल है और बॉय है। और कोई फैमिली उसको गर्ल नहीं चाहिए, उसको बॉय चाहिए, तो वो क्या कर रहे थे, जो गर्ल अगर हो रही है तो उसको उसका एबॉर्शन करेंगे। ठीक है, मतलब अनवांटेड एबॉर्शन। अगर कोई फैमिली उसको बॉय चाहिए मतलब गर्ल चाहिए, तो डेट टाइम दे कैन अबॉर्ट द बॉय। ठीक है, सो बॉय को अबॉर्ट मतलब उस प्रेग्नेंट वुमन का एबॉर्शन करेंगे। ठीक है, सो इसका पर्पस क्या है, तो क्या मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट क्या कर रही है, जो अनवांटेड एबॉर्शन होते हैं। ठीक है, सो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एबॉर्शन कब करते हैं ये भी इसकी जो गाइडलाइंस है, इसकी जो प्रोटोकॉल है, उसकी जो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो भी जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट ये आपको बताया जाए। ठीक है, सो इसमें आप एबॉर्शन कब करते हैं, मैंने अभी बताया एबॉर्शन कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एबॉर्शन कब करते हैं, ड्यूरिंग द रिस्क टू मदर लाइफ। अगर उस जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उस प्रेग्नेंट वुमन में जो बच्चा है उसकी वजह से अगर मदर को अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मदर की अगर हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है, तो डेट टाइम अकॉर्डिंग टू मदर की मर्जी के हिसाब से तो क्या करेंगे, वहां पे एबॉर्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन ड्यू टू रेप, ठीक है, अगर कोई लेडी है अगर उसका रेप हो गया, ठीक है, दैट टाइम आल्सो वी कैन डू एबॉर्शन। ठीक है, देन फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव अगर फेल हो गया तो दैट टाइम आल्सो वी कैन डू एबॉर्शन। देन सीरियस फेटल एबनॉर्मलिटीज। अब सीरियस फेटल एबनॉर्मलिटीज मतलब क्या होता है कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका जो बच्चा है, अगर वो पेट में जो बच्चा है, तो अगर हम अगर कोई डॉक्टर के पास जो मदर गई, ठीक है, सो वो अगर डायग्नोसिस कर रही कि जो उसके जो पेट में जो बच्चा है तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, उसके बॉडी पार्ट अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है कि उसमें, तो वो पूरा अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अगर दिख रहा है बच्चे में तो वहां पे भी एबॉर्शन करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट है कि कब एबॉर्शन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, वो पूरा जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट यहाँ पे बताया जाए। ठीक है, अब जो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आया कब, ये जो आया था 1971। 1971 में जो एक्ट आया उसके जो रूल्स 1975 में लागू कर दिया, मतलब 4 ईयर के बाद इसके रूल्स आए, 4 ईयर के बाद इसके रूल्स आए 1975 में। ठीक है, बट जो एक्ट आया 1971 में, ठीक है, 1971 में जो एक्ट आया था। ठीक है, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट हो गए, अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आ गए थे, जैसे 2002 में ये चेंजेस हो गया। और जो मेजर चेंजेस बोलेंगे रिसेंटली हमारा जो मेजर चेंज होगा यहाँ पे 2020 में मेजर चेंज हुआ। ठीक है, देन अब यहाँ पे हम क्या क्या कवर करने वाले, देखो क्या क्या कवर करने वाले, जैसे मैंने बोला कि एबॉर्शन करने के लिए कितने डॉक्टर लगते हैं, जैसे
आफ्टर 12 वीक कितने डॉक्टर लगेंगे, आफ्टर 20 वीक कितने डॉक्टर लगेंगे, ठीक है, एबॉर्शन करने के लिए, ठीक है। तो पूरे पॉइंट यहाँ पे मतलब इस पे क्वेश्चन बनता है कितने डॉक्टर लगते हैं, ठीक है। देन जो डॉक्टर आरएमपी है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस है, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए एबॉर्शन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, ठीक है, जैसे प्रेग्नेंट वुमन है वो कौन सी फॉर्म फिल करते हैं उसके एबॉर्शन के लिए। देन जो आरएमपी है वो कौन सा फॉर्म फिल करता है ड्यूरिंग द एबॉर्शन, वो अगर एबॉर्शन किसी प्रेग्नेंट वुमन का अगर एबॉर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए उसके लिए उसका मतलब उसको कौन सा फॉर्म लगता है वो भी यहाँ पे इस मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट में पूरा मतलब कवर कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, 1971 में ये जो एक्ट आया, इसके जो रूल्स है 1975 में इसके रूल्स आए, देन 2000 अमेंडमेंट मतलब चेंज हुआ एक, देन रिसेंटली अभी चेंज हुआ 2021 में एक चेंज हुआ, ठीक है। देन अब देखो तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, देखो टू प्रोवाइड टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन मतलब क्या होता है, एबॉर्शन, सिंपल टर्मिनेशन मतलब एबॉर्शन, टू प्रोवाइड टर्मिनेशन इन सर्टेन प्रेगनेंसी। एबॉर्शन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए पूरा मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है, बाय द आरएमपी, एंड फॉर द मैटर्स, ठीक है। अब देखो नीचे क्या पॉइंट है, अब पेशेंट मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, अगर उस वुमन को अगर एबॉर्शन करना है तो उसके लिए उसको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो ये नोट कर लो क्या है, अगर कोई वुमन है, अगर उस वुमन को प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसको एबॉर्शन करना है तो उसके लिए उसको फॉर्म कौन सा फिल करना है, देखो तो फॉर्म नंबर सी, फॉर्म सी, ठीक है, फॉर्म सी उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म सी उसको फिल करना पड़ेगा। अगर वो जो लेडी है अगर माइनर और ल्यूनेटिक, अब माइनर मतलब क्या हो, उसका जो एज है लेस देन 18 है, लेस देन 18 मतलब वो जो लड़की है लेस देन 18 की लड़की है, तो और ल्यूनेटिक, अगर ल्यूनेटिक मतलब उसमें मेंटल अनस्टेबल, ठीक है, अगर वो मेंटली अनस्टेबल है लड़की, ठीक है, कोई वुमन है मेंटली अनस्टेबल है और कोई लड़की है उसकी एज लेस देन 18 है, दैट टाइम क्या करेंगे, जो उसका गार्डियन है, जो उसका गार्डियन मतलब उसके पिता माँ बाप मतलब कोई भी उसके जो गार्डियन है वो क्या करेंगे, फॉर्म फॉर्म भरेंगे, मतलब वो अगर कब, जब वो लड़की लेस देन 18 ईयर की होगी और जब ल्यूनेटिक होगी मतलब उसकी जो मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है मतलब मेंटली थोड़ी कमजोर होगी, दैट टाइम उसके जो गार्डियन है वो क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, कब, जब माइनर और लूनेटिक मतलब कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट टाइम जो प्रेग्नेंट वुमन है वही वो फॉर्म भरेगी, मतलब वो वहाँ पे सही वगैरह करेगी, ठीक है। सो उसके लिए फॉर्म सी, ये ध्यान में रखो, सी कौन सा, फॉर्म नंबर सी, ठीक है, फॉर्म सी। देन अगर जो एबॉर्शन कर रहा है, जो डॉक्टर एबॉर्शन उस लेडी का जो प्रेग्नेंट वुमन का कर रहा है तो उस डॉक्टर के लिए फॉर्म लगता है, तो उस डॉक्टर के लिए फॉर्म लगता है फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1 डॉक्टर के लिए, और जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके लिए फॉर्म फॉर्म सी, ठीक है। सो ध्यान में रखो। देन प्लेस, जहाँ पे जिस जगह पे एबॉर्शन हो रहा है, ठीक है, जो प्लेस है तो उस प्लेस के अप्रूवल के लिए भी एक फॉर्म लगता है, ठीक है। सो उसके अप्रूवल के लिए फॉर्म ए, कौन सा फॉर्म है, जैसे प्रेग्नेंट वुमन है उसे फॉर्म सी, जैसे कोई प्लेस है उसके लिए फॉर्म ए, जो आरएमपी है जैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एबॉर्शन कर रहा है किसी लेडी का, किसी प्रेग्नेंट वुमन का, तो उसके लिए लगता है फॉर्म नंबर 1, ठीक है। सो फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फॉर्म ध्यान में रखो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ने लिखा कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ने लिखा प्रेग्नेंट वुमन का, उसके लिए फॉर्म सी। देन प्लेस, अगर उस जगह पे कोई जगह पे जो एबॉर्शन हो रहा है तो उस जगह अप्रूवल के लिए, उस जगह के अप्रूवल के लिए फॉर्म लगता है कौन सा, फॉर्म नंबर 1। और जो आरएमपी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो जो एबॉर्शन करने वाला है तो उसके लिए फॉर्म लगता है फॉर्म नंबर 1, ठीक है। सो ध्यान में रखो। देन फॉर अप्रूवल प्लेस फॉर्म नंबर 8 मैंने अभी बताया। देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि अगर कितनी वीक हो गए तो कितने डॉक्टर लगेंगे वो देखने वाले, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। जैसे अब जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर प्रेग्नेंट लेस देन 12 वीक, अगर उसको लेस देन 12 वीक हो गए तो वन, अगर उसको एबॉर्शन करना है उस टाइम तो उसके लिए 1 आरएमपी मतलब एक डॉक्टर लगेगा, 1 डॉक्टर वहां पे लगेगा जब 12 वीक, लेस देन 12 वीक हो गए, ठीक है, सब तब लगेगा 1 डॉक्टर। अगर वो मोर देन 12 वीक और लेस देन 20 वीक, मोर देन 12 वीक लेस देन 20 वीक हो गए अगर उस प्रेग्नेंट वुमन को, और उसको अगर एबॉर्शन करना है तो दैट टाइम वी रिक्वायर द 2 डॉक्टर्स, दैट टाइम वी रिक्वायर द 2 डॉक्टर। देखो मोर देन 12 एंड लेस देन 20 वीक, तो उस टाइम आपको 2 डॉक्टर लगेंगे, उस टाइम आपको 2 डॉक्टर लगेंगे, ठीक है। अगर अगर
उस जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उसको अगर मोर देन 24 वीक हो गए, मोर देन 24 वीक हो गए, दैट टाइम अकॉर्डिंग टू देयर मतलब जैसे क्रिटिकल, अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी तब हम एबॉर्शन करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर मोर देन 24 वीक हो गए और मोर देन 20 वीक अगर हो गए, तो अकॉर्डिंग टू, अगर क्रिटिकल सिचुएशन, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन अगर हो रही है तभी एबॉर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितने, मोर देन 20 और मोर देन 24 बोलेंगे, ठीक है। तो अब जो एक्सपीरियंस ऑफ आरएमपी, जो डॉक्टर के लिए एक्सपीरियंस क्या लगेगा, अगर वो एबॉर्शन कर रहे हैं तो उसके एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, वो अभी यहाँ पे बताइए। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्टिव, ठीक है। सो इसके लिए मतलब उसके गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट जो ऑब्स्ट्रिक्टिव, तो इसके लिए 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा डॉक्टर को। अगर उसका मतलब किसी प्रेग्नेंट वुमन का अगर उसको एबॉर्शन करना है, तो वो जो एक्सपीरियंस टाइम यहाँ पे मेंशन किया है, तो उस डॉक्टर को, उस जो आरएमपी है, उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। देन हैंडल केस, मतलब नियरली अबाउट उसने 25 तो केस उसने हैंडल किया होना चाहिए, ठीक है। देन 6 मंथ एक्सपीरियंस इन हाउस सर्जरी, ठीक है। 6 मंथ एक्सपीरियंस इन हाउस सर्जरी एज अ, उसने मतलब उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देन अब जो आरएमपी है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जैसे डॉक्टर उसको बोलेंगे, तो वो कैसा, उसका जो एजुकेशन है अंडर द, मतलब उसका एजुकेशन पूरा होना चाहिए, जैसे कि इसमें जो आईएमसी, जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल है, सो 1956 इसके जो एक्ट है उसकी अंडर, तो उसका जो एजुकेशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो वही वही डॉक्टर क्या करेगा, एबॉर्शन करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एबॉर्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब जैसे एक्सपीरियंस मैंने बोला 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, देन 6 मंथ एक्सपीरियंस चाहिए एज अ हाउस सर्जरी, एज ए हाउस सर्जरी, एंड उसने नियरली अबाउट 25 केस उसने एबॉर्शन के और बोल सकते हैं, देन प्रेगनेंसी के केस उसने हैंडल किए होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट यहाँ पे मैंने कर लिया है। फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर ए, फॉर्म नंबर सी, ठीक है। सो फॉर्म सी मैंने बोला किसके लिए इम्पोर्टेंट, फॉर द प्रेग्नेंट वुमन। फॉर्म नंबर ए, फॉर्म ए रिस्पॉन्सिबल फॉर किस लिए, जो प्लेस वेयर द एबॉर्शन टेक प्लेस, ठीक है। सो उस प्लेस को लगने वाला, मतलब उसके लिए अप्रूवल जो लेते हैं, तो उसके लिए फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म नंबर ए, फॉर्म ए। देन जो अपना आरएमपी जो डॉक्टर है उसको भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर कौन सा है, 1, ठीक है। सो ध्यान में रखो, अगर जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उसको 12 वीक हो गए, तो उसके लिए हमको एबॉर्शन करना है, तो उसके लिए हमको 1 डॉक्टर चाहिए, मतलब 1 आरएमपी चाहिए। देन अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके मोर देन 12 वीक और लेस देन 20 वीक हो गए, तो उसके लिए हमको 2 डॉक्टर चाहिए। देन अगर 24 वीक, मोर देन 24 वीक और मोर देन 20 वीक हो गए, तो उस टाइम अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे मदर की अगर बहुत ही हालत बहुत ही खराब हो रही है, तो दैट टाइम वी कैन टेक अ रिस्क, ठीक है। रिस्क लेके हम एबॉर्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें अलो नहीं है, बट सिचुएशन अगर बहुत ही क्रिटिकल है, तो दैट टाइम वी कैन डू, ठीक है। सो देन मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस बताया, डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस चाहिए, तो यही जो पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सो इसके बाद आपको मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, इस पे क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो के साथ, ठीक है। सो और भी हम जो जूस फिल्म के पार्ट है, हम यहाँ पे कवर करने की इस चैनल पे कोशिश करने वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच।